देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया, इसको चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है मुझे ना इनका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम चलो अंदर। अरे अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं बैठ के बाहर इंतजार करिए, अंदर नहीं आ सकते आप। चलो। कितनी तेज हो ना तुम! मुझसे मिलने के लिए तुमने बीमार होने का बहाना लगा लिया। अरे मैं 2-3 दिन बाद में मिलने वाला था ना तुमसे। तो और क्या करती मैं? तुम्हारी याद इतनी आई थी, मेरे से रुका ही नहीं गया और आगे मैं तुमसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा किया तुमने। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब मैं ना तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा। अरे अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? एक जाने माने डॉक्टर है यहाँ के, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप चिल करो और आराम से बैठो। अरे ये मेरी बेटी की आवाज क्यों आ रही? मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं अंकल, आप अंदर नहीं जा सकते ऐसे। मगर इतनी देर हो गई, आवाज चिल्ला रही है वो। अरे डॉक्टर साहब इलाज कर रहे होंगे, उसकी आवाज़ आई होगी बस। आप टेंशन मत लो और आराम से बैठो। क्या हुआ राधिका, चिल्ला क्यों रही हो? हमारे पापा सुन लेंगे। तो तुमने इतनी जोर से जो पकड़ा। ठीक है बाबा, सॉरी। चले। मैं तो जा रहा हूँ। अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं वो। अरे तो रुको, अभी डॉक्टर साहब आते होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर गए और आ गए, इलाज में भी तो टाइम लगता है ना। तो देखो आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? देखो, तुम्हारी बेटी की तबीयत अब पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी है ना, तुम्हें इन्हें यहाँ पर 3 दिन रहकर आना होगा। 3 दिन? हाँ, क्योंकि उन्हें रेगुलर इंजेक्शन लगेंगे। मैंने तुम्हारी बेटी को दवाई दे दी है और तुम कल आ जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, चलो बेटा घर चलो। अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए? आ गए तुम? हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारे इंजेक्शन भी लगाना है और कुछ दवाइयाँ भी देनी है। क्या? और हाँ, तुम ये लो, इसमें जो मैंने दवाइयाँ लिखी है, तुम वो दवाइयाँ सामने वाले मेडिकल से ले आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। राधिका, अब समझ में आया कि यहाँ तू क्यों आती थी? ताकि तू इस डॉक्टर यार से मिल सके, हैं? पापा आप ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा चेकअप कर रहे थे। अच्छा, चेकअप चल रहा था? झूठ बोलती है। मैं बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था कि ये डॉक्टर तेरा क्या चेकअप कर रहा था और कैसे चेकअप कर रहा था, समझी? पर मैंने तो तुम्हें दवाई लेने के लिए बाहर भेजा था ना, फिर तुम अंदर कैसे आ गए? अरे क्या हुआ ना डॉक्टर साहब, जैसे तुमने दवाई लेने भेजा मुझे, मैं चला तो गया था, मगर मुझे याद आ गया कि मेरा फोन अंदर रखा हुआ है। क्या सही दिमाग लगाया तुमने यार, पापा को दवाई के बहाने बाहर भेज दिया। अब चलो, पापा आए इससे पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। अब आया ना समझ में? और तू जो बहाने कर रही थी ना कि मुझे चक्कर आ गया है, मेरा दिल तो पिसज ही गया था कि मेरी बेटी को क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। और मैं तुझे दौड़ दौड़ डॉक्टर के पास ले आया, मगर तू तो एक्टिंग कर रही थी अपने यार से मिलने के लिए। कम से कम ये सोच लेती, जब अगल बगल वालों को पता चलेगा कि मुकेश भाटिया की लड़की झूठी बीमारी का बहाना करके डॉक्टर से मिलने जाती है क्लिनिक, तो मेरी इज्जत का क्या रहता? मेरी इज्जत तो कहीं की ना रहती। लेकिन तू मेरी कहाँ सुनेगी, तुझे तो अपने यार की पड़ी है ना। और सुन, आज के बाद तेरा घर से निकलना जुलना बंद, समझी? अब चल घर चल। नहीं पापा, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं मिलूंगी इससे। पापा बस एक मौका दे दो। ये बकवास बंद कर, और मैंने कहा ना, चल मेरे साथ घर। और तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। पापा, पापा मेरी बात, चल। पापा, पापा मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना घर चल। पापा